मैं आगे बढ़ा देती हूँ सवाल को, जो लव कुमार जी कहना चाह रहे हैं। लव कुमार जी का ये कहना है कि बात बनेगी नहीं, अब बीजेपी की नेगेटिव छवि बन रही है, धूमिल हो रही है। ये जो तमाम विपक्षी नेताओं के यहाँ रेड करा के ये नेगेटिव एक परसेप्शन बन रहा है कि जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं आप। लव कुमार जी, एक मैं जवाब ले लेती हूँ, देश की जनता ये भी देख रही है। लव कुमार जी, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? बताइए जयराम जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नारायण राणे जब विपक्ष में रहते हैं तो उनको ठीक है, मैंने पूछ लिया, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। जैसे ही जाते हैं कैसे नहीं, ठीक है, वो हो गया। जयराम जी रिस्पॉन्ड कीजिए कि ये जो लगातार आईटी, सीबीआई, ईडी की रेड हो रही है, इससे बीजेपी की छवि नेगेटिव होती जा रही है सरकार की। देखिए, रेड हो रही है तो वहां पकड़ा जा रहा है ना। जनता टीवी पर आप ही के माध्यम से देख रही है। 300 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, कितने किलो सोना, ये जो निकल रहा है जनता का धन है। जनता प्रसन्न है, जनता खुश है कि मोदी जी कम से कम भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। और इनको लगता है अगर हमारे दल में, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार है तो ये उजागर क्यों नहीं करते, ये विपक्ष में किस बात के लिए है। और जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं कि जो रैली निकलेगी देश भर में, ये कह रहे देश भर में घूमेंगे तो टकराएंगे तो राहुल गांधी और नीतीश जी। पहले आपस में तो टकराइए, कांग्रेस आपको कबूलेगी या कांग्रेस को आप कबूलेंगे, कौन नेतृत्व होगा। 2019 में उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना था, मायावती जी, मुलायम सिंह जी, कांग्रेस पार्टी सब तो इकट्ठे आए थे। क्या हश्र हुआ, देश की जनता जानती है। ठीक है, आप बिखराव पर सवाल उठा रहे हैं कि आपस में तो पहले इकट्ठा हो लें, किसी एक को चुन ले विपक्ष। ठीक है, चित्ररंजन गगन जी से मैं जवाब लेती हूँ। जयराम जी आती हूँ, एक एक करके बात करते हैं। 2014 में 2 सीटों पर थे, 2 सीटों पर मोदी जी की कृपा हुई तो 17 पर आए। ठीक है, थोड़ा याद चित्ररंजन गगन जी, ये जो जयराम जी कह रहे हैं, मैं बात को, वो जो सवाल उठा रहे हैं वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आरजेडी किसके साथ होगी, किसको अपना नेता चुनेगी 2024 के लिए? राहुल गांधी को चुनेगी, ममता बनर्जी का साथ देगी, या फिर नीतीश कुमार का साथ देगी? नहीं जी, कई सवाल उठाए हैं विप्लव जी। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि कल नीतीश जी ने जो हाउस में कहा, और अभी आपके राजीव जी भी कुछ हल्का सा उसका विश्लेषण भी उस तरफ किए, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि देश कैसे बचेगा, देश का संविधान कैसे बचेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा। किसी का चरित्र हनन करने के लिए आप जो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, भले ही आप भरम में हैं, लेकिन जो जमीन पर है वह समझ रहा है कि आपकी स्थिति कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। सवाल यह है, तो निश्चित रूप से नीतीश जी का जो एक व्यक्तित्व है और जो छवि उनका है, जो उनका अनुभव है, और वे राष्ट्रीय स्तर पर वे जो भाजपा विरोधी शक्तियां हैं उनको संगठित करेंगे। अभी यह प्रधानमंत्री का फेस का सवाल नहीं है। राजीव जी ने कहा है 77 में चुनाव हुआ था, कोई प्रधानमंत्री का फेस नहीं था, लेकिन राजीव भाई प्रधानमंत्री बने थे। इसलिए वह महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, महत्वपूर्ण यह है कि देश कैसे बचेगा। एक चीज और भी विपनेश जी मैं कहना चाहूंगा कि लोग अपराजेय मान रहे हैं नरेंद्र मोदी को। वो नरेंद्र मोदी जी के राज्य में आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में मात्र 3 राज्य हैं जहां पर कि भाजपा अपने बूते सरकार बनाने में कामयाब हुई है, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। बाकी जगह जहां भी इनकी सरकार बनी है, या तो यही ईडी, आईटी, सीबीआई के दबाव, या जो है सो थैली शाहों का थैली खोलकर, लेकिन कहीं भी तो कहाँ इनकी लोकप्रियता है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, 72 में जब बांग्लादेश बना था तो इस देश में इंदिरा जी के बारे में क्या वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा जी जो है सो चंडी के अवतार हैं। इंदिरा, वाजपेयी जी का कहा हुआ सब, और जो लोकप्रियता उन्होंने हासिल की। और आप 18 महीना गिन रहे हैं, उस समय 18 महीना से भी कम थे। 72 में जो है सो इंदिरा गांधी को 72 के लास्ट में नवंबर दिसंबर में जिस इंदिरा गांधी को लोग कहता था कि इंदिरा जी चंडी के अवतार हैं, वही इंदिरा गांधी का 18 महीना से भी कम, मतलब 73 सुन लीजिए। आप बोले थे, मैं नहीं बोला, आप बोले थे, मैं नहीं बोला। लव कुमार सिंह बोल रहे थे, जयराम जी दिखाइए।
मैं आऊंगी आपके एक पास। शब्द बोला, इसी में बौखला गए। किन मुद्दों पर लड़ाई हुई थी? 74 की, 77 की लड़ाई थी, प्रकाश जी ने किन मुद्दों पर लड़ी थी? लालू यादव किन मुद्दों पर लड़कर आए थे? किन मुद्दों पर? भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ। आज वही वंशवाद और भ्रष्टाचार, चारा घोटाले में क्या करते हुए जेल गए थे? लालू यादव किस बात के लिए सजा याफ्ता है? किस बात के लिए बेल पर है? अरे आप अपने नेता का गुणगान करने के बजाय नीतीश कुमार के ऊपर बात कर रहे हैं। चित्रंजन अरे शर्म गगन जी तो की आपको वॉइस नहीं है। ब्रेक हो रही है। जयराम जी किस बात पर गुस्सा आ रहा है? शर्म तो एक-एक आपको करके नहीं बात है। करते हैं ना, रुकिए ना, रुकिए। अरे मैंने एक-एक एक शब्द करके बीच में बोला, देखिए 5 सुबह मिनट की इनका डिबेट है, प्रवचन थोड़ी दर्शक है। देख रहे हैं, ये चीखना विपनेश चिल्लाना जी अभी मेरे बीच सुबह में की लव डिबेट कुमार ठीक नहीं सिंह जी लगता ने है। बोला था, मैंने एक शब्द पूछा केवल, वो कंटिन्यू करे ना कि मुद्दे क्या थे 77 की लड़ाई के, जरा बताएं, मैं सुन रहा हूं। बता रहा हूँ मुद्दा का आप बात करते हैं। अभी जो मुद्दे की बात मैं कर रहा हूँ उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, आप अस्थिर रहिए, सुनिए, धैर्य रखिए, धैर्य। तो विपनेश जी मैं कह रहा था 73 के दिसंबर में गुजरात से ही आंदोलन शुरू हुआ और 18 मार्च 74 को पटना के सड़कों पर दिखाई पड़ा। अब ये कह रहे थे मुद्दे की बात, वही मैं कह रहा हूँ कि आप मुद्दा खोज रहे, आप मुद्दा खोज रहे। जेल गए, अरे मैं उसी मुद्दे पर जिसमें लालू जी जेल गए। चरित्र का क्या बात कर रहे हैं? उसी भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट का सजा याफ्ता है आपके नेता। आप भ्रष्टाचार पर प्रवचन दे, मैं सुनता रहा हूं। चित्रंजन गगन जी, इतना भी कमजोर विपक्ष नहीं है हम। एक मिनट रुकिए, इतना कमजोर नहीं है बिहार में कि राजीव रंजन को डिबेट में शामिल करना चाह रही हूँ दोबारा से। चित्रंजन गगन जी और जयराम विप्लव जी, एक मिनट रुक जाइए। राजीव, क्या बिहार से भ्रष्टाचारी की गोद में बैठे हैं? आंदोलन का बार बार जिक्र हो रहा है, क्या बिहार से वैसी लहर बयार बहती हुई आप देख पा रहे हैं? क्या वैसा परिवर्तन होता हुआ देख पा रहे हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा? जिस तरीके से केंद्र में बैठी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था, 2024 में कुछ वैसा करिश्मा हो पाएगा? चित्रंजन जी आती हूं, एक मिनट। राजीव, देखिए, बिहार से जेपी आंदोलन की चर्चा बहुत होती है, लेकिन जो जेपी आंदोलन से निकले नेता हैं और खास करके जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी, ये जो विचारधारात्मक स्तर पर उनकी बात करते हैं, उन लोगों को अपने सीने पर, अपने कलेजे पर हाथ रख के देखना चाहिए कि क्या जयप्रकाश नारायण इस वक्त में कोई है? क्या किसी में वो मादा है कि 75 साल की उम्र में एक आदमी ऐसा आंदोलन छेड़े जिससे 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल के बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ करके लोकतंत्र की क्रांति, लोकतंत्र के आंदोलन में शामिल हो जाएं? वो क्रेडिबिलिटी, वो डिग्निटी इस वक्त के किसी नेता में है जो जयप्रकाश नारायण में हुई है? देखिए, परिवर्तन या परिवर्तन का आगाज़ हमेशा ऐसी शख्सियत ने किया है जिसकी इंटीग्रिटी और डिग्निटी डाउट के परे रही हो। हमारे आज के नेताओं में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसने ये सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया है कि आधी जनता उसके साथ है, आधी उसके साथ नहीं है। देखिए, ये लोकतंत्र है। आज की तारीख में चुनाव के लिए आप जाते हैं तो अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन मैं तो कड़वी हकीकत की बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री बनने के लिए ममता बनर्जी चेहरा बनने के लिए है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में, लोकसभा की जब चुनाव हुए तो ममता बनर्जी की पार्टी की संख्या क्या थी और वहाँ की संख्या क्या? बिहार की जब का चुनाव हुआ तो देख लीजिए, बंगाल में मैंने बताया, बिहार का देख लीजिए, दिल्ली का देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल विधानसभा की 67 और 62 सीटें जीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा में दिल्ली में उनका खाता नहीं खुलता जब नरेंद्र मोदी का चेहरा आता है। तो अपने विपक्षी पार्टियों को, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 1 सीट आ पाई, आपको पता है। तो इसलिए इन पार्टियों को प्रधानमंत्री पद, देखिए, राज्यों के विधानसभा चुनाव पिछले 5-7 सालों से दूसरे तरह के हो रहे हैं और पिछले 2 लोकसभा चुनाव दूसरे तरीके के हुए। अभी आप सीबीआई और ईडी की रेड को, एक बड़ा तबका ये कह सकता है कि विरोधियों को निशाने पर लिया जा रहा है, लोकतंत्र में आवाज़ को दबाया जा रहा है, लेकिन एक दूसरा तबका है जो काउंटर करता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आज़ाद भारत की सबसे करारी लड़ाई लड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इसके 2 पक्ष है, कौन सा भारी पड़ेगा, कौन सा कमज़ोर पड़ेगा, ये चुनाव 2024 में पता चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि देश बचाना बहुत ज़रूरी है, देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं और तमाम चीज़ें, लोकतंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी सरकार में ये खतरे में है, देश बचाना जरूरी है, प्रधानमंत्री कोई बने।
दूसरा उतना ही बड़ा वर्ग है जो ये काउंटर करता है कि आप देश बचाने की बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी देश बनाने में लगे हुए हैं। तो देश बनाने वाला देश बचाने वाले से ज़्यादा पॉजिटिव बात कर रहा है, आप नकारात्मक बातें कर रहे हो। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में जो परिवर्तन है वो विचारधाराओं, विपक्षी और समर्थकों के बीच में बटा हुआ है। लेकिन 2024 का चुनाव ये तय कर देगा कि देश को बचाना जरूरी था या जो लोग देश बनाने की बात कर रहे थे वो दरअसल देश को बचाने में असफल हो रहे थे। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ करारी लड़ाई की बात कर रहे थे दरअसल वो विपक्षियों पर निशाना साध रहे थे। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे। क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ रही हूँ राजीव में, हम तीनों मेहमानों को 1-1 मिनट दूंगी और जल्दी से रिएक्शन लूंगी। चितरंजन, गगन जी आप पहले रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं वही मुद्दे की बात कर रहा था, राजीव जी भी कह रहे थे कि 25 साल का जो है रोड मैप बना है। वही तो सवाल है। इन्होंने कहा था कि 2022 में एक भी घर जो है सो ऐसा नहीं रहेगा जो पक्का का नहीं हो, लोग वह खोज रहा है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दूंगा, लोग वह खोज रहा है। वही मुद्दा आ रहा है। इन्होंने कहा था 15-15 लाख लोगों के बैंक अकाउंट में आएगा, लोग वह खोज रहा है। लोग यह देख रहा है पेट्रोल का कीमत पर क्या भाषण दे रहे थे, महंगाई पर क्या भाषण दे रहे थे, देश की सुरक्षा पर क्या भाषण दे रहे थे। आज उन्हीं सवालों को लेकर लोग सवाल करेगा, वही मुद्दों को लेकर। आप कह रहे हैं कि किस बिंदु पर कहां से मुद्दा है, ठीक है, सारे मुद्दे हैं कि जुमलेबाजों की चलेगा। ओके, लब कुमार जी रिस्पॉन्ड करेंगे, अब सर वक्त कम है। मैंने सुन लिया सर आप क्या कह रहे हैं। लब कुमार जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। देखिए अभी जो देश में एक तबका ये देख रहा है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं देश में इस वक्त। हर चीज में फेलियर है। चितरंजन जी ये उनको सर समय समाप्त हो गया आपका, आप बोलिए लब कुमार जी। विपनेश जी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं या भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, ये भी देश देख रहा है। जैसे ही कोई भ्रष्टाचारी उनके पार्टी में जाता है वो पूरी तरह से गंगा जल में धुल जाता है। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये बता रहा हूँ और आपको बहुत जिम्मेवारी के साथ बता रहा हूँ कि आज जो पूरे देश में एक माहौल बना है, जिस तरह से नकारात्मक छवि बनते जा रही है मोदी जी की, जिस आशा और उम्मीद के साथ देश की जनता ने उनको पलकों पर बिठाया था, आज अपनी जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। और इसका जो परिणाम आएगा ना वो 24 में आपको दिखेगा कि किस तरह से मोदी को सत्ताच्युत करती है। जयराम विप्लव जी 2014 से लेकर अब तक का सफर देखें तो दूसरा टर्म मौके के तौर पर जनता ने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन अब जनता ये देखेगी कितने वादे किए, क्या काम किया, देश में क्या हो रहा है, ये सब आकलन होगा 2024 में। जयराम विप्लव जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल जनता देखेगी और जनता ये भी देख रही है कि देश बचाने और लोकतंत्र बचाने का जो ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं वो दरअसल परिवार बचाने वाले लोग हैं। अब देखिए बीच में क्यों बोल रहे हैं अभी आप? चितरंजन जी 1 मिनट, जयराम विप्लव जी को बोलने दीजिए, वक्त कम है। परिवार बचाने, विपनेश जी ये परिवार बचाने की लड़ाई है, ये संपत्ति बचाने की लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है। और मोदी भरोसे का नाम है, मोदी उम्मीद का नाम है, मोदी विकास का नाम है, मोदी देश की मजबूती का नाम है। इसलिए जनता उसी चेहरे के साथ, उसी नीति के साथ, उसी नियत के साथ जाएगी। भ्रष्टाचारियों को तो चेहरा दिखाने का अवसर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 2024 में तय हो जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि विपक्ष की तरफ से ऐसा क्या काम होगा, क्या मुद्दे होंगे, क्या रणनीति बनेगी और कौन सा वो चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में लोकसभा चुनाव में सामना करेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। तो क्या वो बदलाव बिहार से हो रहा है, क्या नीतीश कुमार के नाम पर एक राय बन पाएगी, ये देखना होगा, या फिर जो बीजेपी कह रही है कि हर बार की तरह विपक्ष बिखर जाएगा, वो दिखाई देगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।